तो आज हमें बताएं, हमारे बहुत से दोस्त सवाल करते रहते हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से। बिज़नेस के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं, किस तरह बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ट्रेलर्स की। ट्रेलर्स एक तो रहते हैं कि फ्लैट बेड ट्रेलर्स, हाई बेड ट्रेलर्स, फ्लैट बेड हाई बेड ट्रेलर्स होते हैं। जो कंपनी बनाता है, कोई पाकिस्तान या कोई बिहारी कोई आके बनाता है, वो अपनी वो चला सकता है वो ट्रेलर। एक तो ओमानी ड्राइवर की कितनी सैलरी होती है? यहाँ की जो मेन प्रॉब्लम्स रहती हैं वो बाज़ लोगों को नहीं बेचारों का अंदाज़ा रहता कि कौन सी आइटम जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अलाउ हैं, कौन सी नहीं है। ये आपने पॉइंट नोट करना है जी। अगर आप रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, आपको अगर कोई एक इंडिविजुअल बनाना चाहता है अपना ट्रेलर, तो उसको कौन सा मॉडल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही मरूफ बिज़नेसमैन तंजीम अहमद साहब हैं, हमारे कज़न भी हैं। आज बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया है। माशाल्लाह से ओमान में बड़े तकरीबन 33 साल से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी तंजीम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत। बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने का। अरे तो आज हमें बताएं, हमारे बहुत से दोस्त सवाल करते रहते हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि वो पाकिस्तान कुछ इंडिया से आके ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि इसके लिए बिज़नेस के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं, किस तरह बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है, इसकी फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या पाबंदियाँ हैं, क्या क्या नहीं है। थोड़ा सा इस पे हमें आज रोशनी डालें आप ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये बात है कि एशिया और यहाँ के रूल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ मीन्स पाकिस्तान की बात करता हूँ मैं। पाकिस्तान में आपको जो चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं, वहाँ पर रोड परमिट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक के कुछ इलाकों के होते हैं, जैसे कराची लाहौर का रोड परमिट, वहाँ से वो गाड़ियाँ सिर्फ चलती हैं। यहाँ वो चीज़ नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं ट्रांसपोर्ट में, जैसे छोटी गाड़ी है आपकी, एक पिकअप ले लें, 1 टन से लेके 5 टन तक जो गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ ओमानाइजेशन में आती हैं। ओमानाइजेशन मीन्स के सिर्फ यहाँ के लोकल बंदे ही ड्राइव कर सकते हैं और बिज़नेस कर सकते हैं उसमें। जो मानी आप बात कर रहे हैं ड्राइवर रखना है, वो आपकी पे रोल पे होता है या किस तरह उसको अगर किसी ने करना हो तो थोड़ा उस पर भी थोड़ा सा बताएं। वो ये होता है कि आपका एग्रीमेंट एक होता है किसी कंपनी के साथ, और लेकिन जो लोकल आप बंदा हायर करते हैं वो आपकी सैलरी पे होता है। माइनाइजेशन में अभी कुछ ऐसी चीज़ें और आ गई हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फ्रीज़र्स हैं। जी। फ्रीज़र टाइप की जो गाड़ियाँ हैं, मीन्स वो भी 1 टन से लेके तो ऑल ओवर 30, 40, 50 टन तक जो है वो भी ओमानाइजेशन में है। मतलब आपको मानी ड्राइवर रखना पड़ेगा। आपको ओमानी ड्राइवर रखना पड़ेगा। उसमें जो है आप बिज़नेस जो है आप अपना खुद कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं, मत इसके अंदर रह के कंपनी की एक बोर्ड के अंदर रह के आप कंपनी जो, जैसे आपने कंपनी एक ट्रांसपोर्ट की बनाई है और उसमें आपके लाइसेंस के ऊपर ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस एक्टिविटी तो बगैर आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। हाँ, हाँ जी। जो वेजिटेबल से लेके जितनी भी फूड स्टफ आइटम्स हैं ना, फूड स्टफ आइटम में ओमानाइजेशन है, वो आप मतलब अजनबी नहीं कर सकता। मींस ऑन दी रोड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। बिजनेस तो कर सकता है जी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको ओमानी ड्राइवर चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ट्रेलर्स की। ट्रेलर्स एक तो रहते हैं कि फ्लैट बेड ट्रेलर्स, हाई बेड ट्रेलर्स, फ्लैट बेड हाई बेड ट्रेलर्स होते हैं, 40 फीट भी होते हैं, 60 फीट भी होते हैं। तो उसके लिए भी आपकी कंपनी में एक्टिविटी होनी चाहिए। उसके लिए आप अजनबी मतलब एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप अपनी जो कंपनी बनाता है, कोई पाकिस्तान या कोई बिहारी कोई आके बनाता है, वो अपनी वो चला सकता है वो ट्रेलर।
हाँ, वो नॉर्मल ट्रेलर चला सकते हैं। नॉर्मल मीन्स हाई बेड फ्लैट बेड ट्रेलर्स होते चला हैं। सकते हैं खुद, हाँ, चला सकते हैं। अपनी कंपनी बना के। कंपनी बना के चला सकते हैं। और उसमें वो क्या है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन जो रहती है वो बिल्डिंग मटेरियल टाइप्स की रहती है। कॉन्ट्रैक्टिंग मटेरियल्स, मतलब बिल्डिंग मटेरियल्स हो जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स हो जाएं, इस टाइप की जो आपकी शिफ्टिंग वगैरह जिस तरह आपने जिक्र किया फूड स्टाफ वगैरह नहीं, उस ये पे फूड स्टफ का जो टोटली जो है ना, फूड स्टफ वो ओमानी है। वो कौन सी भी टाइप की जो गाड़ी हो, ट्रेलर हो, फ्रीज़र हो, छोटी गाड़ी से मतलब 1 टन से लेके अप टू जितनी भी गाड़ियाँ हैं रहती हैं, उनमें फूड स्टफ जो है वो टोटली उन्होंने ओमानाइजेशन कर दी हुई है। ठीक उसमें है। सिर्फ आप ओमानी लोकल हायर करके ही वो आप सप्लाई कर एक सकते हो। ओमानी ड्राइवर की कितनी सैलरी होती है? ओमानी, ये डिपेंड करता है ओमानी के नहीं, ऊपर, maximum। लेकिन वो क्या है कि अगर एक आप एवरेज आप बता एवरेज जो है 600 रियाल है। जो आप ये बड़े हैवी ड्राइवर होता है जो जो हैवी ओमानी, ड्राइवर होते हैं ओमानी की, वो 600 रियाल के करीब होती है। उसके लिए आपको जो है और भी उनके जो हैं रूल्स होते हैं। इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस पे करनी है आपको, उनकी ट्रिप अलाउंस वगैरह होते हैं, वो ओवर भी टाइम भी होगा उसका। ओवर टाइम भी रहता है। 8 घंटे के ऊपर तो वो नहीं, लेबर लॉ ही नहीं है ना इनका। जी बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें जो रहती हैं वो इसमें मतलब 600 के अलावा रहती हैं। ये बेसिक होती है। उसके बाद अलाउंस जो रहते हैं उनके सेपरेट रहते हैं। जी और दूसरा ये लोकल का अगर आप ड्राइवर आप रखना चाहें तो वो 200 से 250 रियाल में मिल जाते हैं एक्सपर्ट जो रहते हैं। जी जी जी। तो उनके साथ में ट्रिप अलाउंस होते हैं और बहुत सारी मीन्स लेबर लॉ के हिसाब से जो यहाँ के रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने फॉलो पड़ते करना हैं। पड़ता है। यहाँ की जो मेन प्रॉब्लम्स रहती हैं वो बाज़ लोगों को नहीं बेचारों का अंदाज़ा रहता कि कौन सी आइटम जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अलाउ हैं, कौन सी नहीं हैं। बाज़ कुछ ऐसे हो जाते हैं कि भाई लालच के रिस्क लेते हैं, वो उसमें लोड कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं और बेचारे फंस जाते हैं। तो अगर वो जब पुलिस या जो भी इनकी मुतलका गवर्नमेंट के हैं, वो अगर जब ये पकड़ते हैं जो चला रहे होते हैं चीज़ें जो अलाउ नहीं है, तो उसके क्या फ़ाइन वगैरह होते हैं या क्या होता है उसका? जो प्रोहिबिटेड होती हैं चीज़ें, जो जो नहीं अलाउ है ना, उनके ऊपर तो एक तो पहले ओमानाइजेशन का जिनका जिस तरह आप बता रहे हैं फूड स्टाफ लोड करके ले गया कोई, तो ले गया, तो पहले क्या है कि वो पहले वार्निंग देते थे। अच्छा देते थे। अभी ये लास्ट 31 अगस्त से इन्होंने क्या किया है कि जो भी ये रूल्स जो जिसकी रूल की मीन्स जो तोड़ेगा और उसके ख़िलाफ़ जाएगा तो उसको 1000 रियाल तो जुर्माना पड़ता है पहले ही। ओह, तो उसके बाद उसको फिर क्या करते हैं कि उसी हिसाब से पकड़ के ले जाते हैं और डिपोर्ट कर देते हैं। ये तो फिर काफ़ी मतलब आपको हाँ, कानून की 1000 पाबंदी करनी हाँ। पड़ेगी आपको। ये आपने पॉइंट नोट करना है जी। अगर आप रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, आपको 1000 रियाल फ़ाइन होगा और डिपोर्टेशन है वो में भी लाइफ टाइम भी हो सकती है और एक लिमिटेड टाइम तक भी हो सकती है। हाँ, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर आप इन बिटवीन ये ट्रांसपोर्टिंग के टाइम में आपका कुछ मिस हैप हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए फिर बहुत ही आपके लिए क्रिटिकल पोजीशन आ जाती है। जैसे आप फ्रीज़र लेके जा रहे हो, अलाउ नहीं है आपको, तो आपके पास कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें तो एक तो जो है वो आपका स्पॉन्सर वो फंस जाएगा। दूसरा ये है कि आपके लिए बहुत सारी पूरी परेशानी आ जाएगी कि आप निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे फॉलोअर्स को जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं? नहीं, पहले मैं जो ये सजेस्ट करूँगा इनके लिए, जी पहले तो चीज़ें जो है ना कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि आप यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना बिजनेस कोई भी ट्रांसपोर्ट का तो छोड़ के कोई भी बिजनेस है उसमें क्रेडिट बहुत है। इसमें सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये पाकिस्तान की तरह नहीं है। यहाँ पे तो एक तो बहुत तो सीधा सीधा आपको चलना पड़ता है रूल और रेगुलेशन के साथ। दूसरी बात है कि अगर जितनी देर तक आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, जी पर्सनली, मेरा कहने का मतलब पर्सनली आपकी
इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती तो आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। पर्सनल मीन्स के अगर आप की गाड़ी है एक, अगर 10 गाड़ी हैं और या एक गाड़ी है, आपने ड्राइवर रख लिया है और आपके पास बिजनेस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज जो है, मतलब आप कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप ले के चढ़ा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कंपनी लिक्विडेट हो जाए, आपके सारी पैसे गए। अगर आप इंडिविजुअल हो, वो सरवाइव कर सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सिक्योरिटी नहीं है। आपने किसी से क्रेडिट कर लिया, 10-20 हज़ार का क्रेडिट हो गया तो आपको ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि कोर्ट पे जा सकते हो, और कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपके वो कैसे जो है पेमेंट्स वो एज़ पर देयर रूल्स होती हैं। इंडिविजुअल रहे तो वो खुद ड्राइव करे, खुद चलाए तो वो सरवाइव कर सकता है। जी बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमें ये रहनुमाई करें कि अगर कोई एक इंडिविजुअल बनाना चाहता है अपना ट्रेलर, तो उसको कौन सा मॉडल? देखिए ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, डिपेंड करता है आप पर। नहीं, जो खुद चलाना चाह रहा हो कि मैं एक ट्रेलर बना लेता हूँ, मैंने ये छोटा मोटा काम एक फैमिली सरवाइव करने के लिए। नहीं, वो तो कर सकता है। वो अगर इंडिविजुअल है उसके लिए उसको पहले तो कम से कम 15,000 रियाल की अच्छी गाड़ी चाहिए। इसी पॉइंट पे मैं कह रहा था। हाँ जी, 15,000 रियाल की उसको गाड़ी अच्छी चाहिए। अच्छी मतलब आपको चलने वाली हो जो। एक 15,000 कौन सा मॉडल गाड़ी की कौन सा होगा तकरीबन? वो मिल जाता है आपको 2010-12 तक जो है वो आपको मिल जाता है। मिनिमम ये वाली होनी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। अगर आपको आजकल क्या है कि आजकल लोगों को ज़्यादातर यहाँ लोकल की बजाय ये सऊदीया की तरफ लोग जो हैं वो ज़्यादा, सऊदीया, इमारात और ये, क्योंकि सऊदीया वालों ने हर साल जो है वो अपना अपग्रेड करते हैं इसका मॉडल का। अभी जो मॉडल उन्होंने अपग्रेड किया हुआ है वो 2012 से ऊपर होनी चाहिए गाड़ी। 2012 से ऊपर होनी चाहिए। हाँ, तब ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है आपको। ताकि वो जो है वहाँ का वो ट्रिप कर सकते हैं, वहाँ के वो बिजनेस कर सकते हैं मस्कत से सऊदीया के लिए। अगर लोकल का है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा भी मॉडल ले सकते हो। जी जी। 2008 तक जो है वो आपको 3,000-4 हज़ार की प्राइम ओवर मिल जाएगी। ट्रेलर जो है अच्छा जो ट्रेलर है 4-5 हज़ार का मिल जाएगा। तो 10 हज़ार के जो नॉर्मल जो 2008 और मतलब 2010 के नीचे जो अगर ट्रेलर प्राइम मूवर्स लेना चाहे या जो उसकी 10 हज़ार तक इन्वेस्टमेंट रहती है। 2000 से ऊपर जाए, 2010 से ऊपर होगी तो वो 15-16 तक चली। और जो नया कितने का आता है, कुछ आइडिया है आपको? नया तो बहुत महंगा है तकरीबन। नए की जो है वो 30 से 40 हज़ार रियाल की है जी। वो जो प्राइम ओवर रहता है वो मिनिमम जो है 30 हज़ार रियाल का है। और साथ में ट्रेलर जो है वो कम से कम जो अच्छा ट्रेलर जो है वो 10 हज़ार रियाल का रहता है। वो भी डिपेंड करता है आपको, जैसे जो ब्रांड के हिसाब से, जैसे टोयोटा होता है, होंडाई होती है, जैसे इसे एजेंसीज हैं वो जो है मान है, वाल्वो है, मर्सिडीज़ है। जली जी एक बात क्लियर होगी, काफ़ी दोस्त लोग पूछते रहते हैं ट्रेलर लेना है, अपना काम करना है, चलाना है कंपनी बना के, तो आपको कम से कम भी 15-20 हज़ार रियाल की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अच्छी गाड़ी ले सकते हैं और अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन खुद आप अगर चलाएं तो, अगर आपने खुद नहीं चलाना तो फिर आपकी ड्राइवर की सैलरी है, उसके एक्सपेंस हैं, वो सारे आपको फिर वो ज़हन में रखना पड़ेंगे। ऐसे ही है जी? जी जी बिल्कुल ऐसे है। और डिपेंड करता है बिजनेस पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। जी, फिक्स नहीं है आपकी जो, जैसे फॉर एग्जांपल सोहार पोर्ट से यहाँ 250 किलोमीटर बनता है, तो सोहार पोर्ट से यहाँ तक जो है नॉर्मल रेट आपको जो मिलता है 80-90 रियाल मिलता है। अच्छा। 250 किलोमीटर का। और उसमें आपके एक्सपेंस जो रहते हैं वो मिनिमम बहुत भी अगर आप खुद का गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो 60 रियाल तक आते हैं। तो इस वो पूरा दिन का वो एक ट्रिप होता है। मैं एक जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैक्सिमम 30-25 रियाल कमा सकते हैं। हाँ, दिन में आप एक ट्रिप में 20-30 रियाल जो है वो निकल सकता है अगर आप खुद गाड़ी चलाएं। लगाते हैं वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि इंडिविजुअल यहाँ पे फिक्स रेट नहीं है किसी का। तो रेट जो है हर बंदे के अपने अपने रेट है।
तो एक इसमें फिक्स रेट नहीं इस है किसी बिजनेस में कंपटीशन कितना है? कंपटीशन की वजह से तो रेट्स अपने अपने हैं ना सबके, फिक्स रेट नहीं है यहाँ पे। मतलब जिसको जिस रेट पे एक दूसरे को तोड़ के वो चला तोड़ देते के वो चलान, क्योंकि पाकिस्तानी है ना हम लोग, इस बिजनेस में 70% पाकिस्तान है। हैं। अच्छा। तो 70% पाकिस्तानी जो है वो पता है, वो फिर तो एक ने रेट दिया है फॉर एग्जांपल 200 रियाल, तीसरे ने वो सेकंड वाले ने बोलना 10 मुझे कम करके दे दो। ऐसे करके तो वो लोग जो हैं वो रेट बढ़ने नहीं दे रहे। चले जी, आपने बहुत हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो हमारे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, अगर चीज़ बच गई हो जो इसमें हमने ऐड नहीं की, आप अपने प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो हम एक और सेशन देंगे, ताकि अगर कोई आपके सवाल जवाब हैं तो मैं इनसे पूछ के यहाँ एक और हम नेक्स्ट इंटरव्यू कर लेंगे। तो कमेंट्स लाजमी दीजिएगा और राब्ते में रहें, तो इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशनें मिलती रहेंगी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी जी, थैंक यू सो मच।